हेलो बच्चों, कैसे हैं? सब ठीक बात। तो मेरा नाम है रंजीत प्रसाद और मैं स्वागत करता हूं आपके और मेरे बहुत ही प्यारे और सुंदर चैनल पढ़ाई विद डीसी में। ठीक है, तो लास्ट टाइम अपन ने चैप्टर नंबर फर्स्ट का, है ना, एक वन शॉट बोल सकते हैं, वन शॉट बनाया था, जिसके अंदर अपन अपन ने तमाम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं बेटा, है ना, जिसमें बोर्ड एग्जाम पूछे जाते हैं, जिसे अपने उसमें डिस्कस करा था। रेशनल मतलब रेशनल नंबर क्या होते हैं, इरेशनल नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर क्या होते हैं, को प्राइम नंबर क्या होते हैं, ठीक है, एचसीएफ, एलसीएम, इसके बारे में अपन ने क्या करा था, डिस्कस करा था। ठीक है, तो बच्चों के कमेंट भी आ रहे थे कि जल्दी जल्दी से सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जो चैप्टर नंबर सेकेंड है उसके भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का एक वीडियो बना देते हैं अपन वन शॉट। तो अपन बच्चे के कमेंट पे अपन फटाफट से वीडियो अपन रेगुलर डालते रहेंगे बेटा, जिसमें एसएसटी, है ना, साइंस, इसके वीडियो आपको वन शॉट मिलते आएंगे क्लास 10th के। ठीक है, तो आज का टाइम खराब किए बिना अपन क्या करते हैं, चैप्टर नंबर सेकेंड का, है ना, एक वन शॉट बनाएंगे अपन चैप्टर नंबर सेकेंड, जिसका नाम है पोलिनोमियल। आप सबको मालूम चैप्टर नंबर सेकेंड क्या है। ठीक है, इस वाले वीडियो में मैं ज्यादा आपको ऐसा बिल्कुल डीप में नहीं जाएंगे, क्या है, फटाफट, आप सब जानते हो वन शॉट है और अब एग्जाम भी पास आ रही है, तो अपन क्या करेंगे, फटाफट से बस थोड़े थोड़े से कॉन्सेप्ट समझेंगे क्या होता है। ठीक है, और फटाफट से इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे, है ना, उसको फटाफट में करेंगे। ठीक है, ये वीडियो भी ज्यादा लंबा नहीं हुआ क्योंकि आप सब जानते हो कि चैप्टर बहुत सिंपल है और बहुत छोटा चैप्टर है। ठीक है, मैं अगर दो दो चार चार सवाल भी इसके सबके करवा दूंगा तो आराम से आप आराम से एग्जाम को पूरे इसमें से पूरे नंबर ला सकते हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, है ना। चैप्टर का नाम है पोलिनोमियल। चैप्टर का नाम क्या है बेटा, पोलिनोमियल। ठीक है, तो पोलिनोमियल चैप्टर जो है बहुत सिंपल है, आप सब जानते हो पोलिनोमियल क्या होता है ना, उसकी जनरल फॉर्म क्या होती है, लीनियर पोलिनोमियल क्या होता है, क्वाड्रेटिक क्या होता है, क्यूबिक क्या होता है ना, कोफिशिएंट क्या होते हैं, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है। मैं इसके बारे में डिस्कस नहीं करूंगा इस वन शॉट में। अपन डायरेक्ट किस पे आएंगे बेटा, सवालों पे आएंगे कि कौन कौन से सवाल इंपॉर्टेंट है। मैं बेसिक नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि अगर आपको बेसिक पढ़ना है तो इस चैप्टर नंबर सेकंड का पूरा वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर, जो अपना चैनल है उस पर पढ़ाई हुई डीसी पे डाला हुआ है, तो आप उसको जाके देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए, तो आज, है ना, तो पोलिनोमियल में आपको पढ़ना क्या है ना, अपना जो है आज का जो टॉपिक होगा क्या क्या होगा। ठीक है, देखिए, सबसे पहले तो अपन को जो 2.1 एक्सरसाइज है उसमें क्या है, ग्राफ वाले क्वेश्चन है बेटा, क्या है, अपने ग्राफ वाले क्वेश्चन है। ठीक है, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, क्या पढ़ देखेंगे बेटा, ग्राफिकल मीनिंग देखेंगे अपन, है ना, ग्राफिकल मीनिंग ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल किससे देखेंगे, ग्राफिक मीनिंग ऑफ पोलिनोमियल देख लेते हैं। क्वाड्रेटिक नहीं, अलग भी बन सकता है, क्यूबिक भी बन सकता है ना, पोलिनोमियल। ठीक है, तो अपन पहले क्या देखेंगे बेटा, ग्राफिकल मीनिंग ऑफ पोलिनोमियल, है ना, कोई पोलिनोमियल दे रखेगा आपको पीएक्स इक्वल में, उसका अपन ग्राफिकल मीनिंग देखेंगे कि और उसमें देखेंगे, उसमें ये देखेंगे क्या नाम है टॉपिक का, ग्राफिकल मीनिंग ऑफ पोलिनोमियल। पोलिनोमियल का ग्राफिकल मीनिंग में देखेंगे अपन, उसमें देखेंगे कि हमारे नंबर ऑफ जीरोस कितने होते हैं, है ना। अपन बात करें किसकी, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस की बात करेंगे अपन, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस की बात करेंगे। ठीक है, क्योंकि उसमें कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये जो मैं बना रहा हूं बेटा उसको आप ध्यान रखना है। ठीक है, पहले अपन टॉपिक क्या पढ़ेंगे कि ग्राफिकल मीनिंग ऑफ पोलिनोमियल, ग्राफिकल मीनिंग ऑफ पोलिनोमियल का ग्राफिकल मीनिंग क्या होता है, और उस टॉपिक में बात करेंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस की। ठीक है ना, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पोलिनोमियल, है ना, कि कोई भी पोलिनोमियल की कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस हो सकते हैं। ठीक है, फिर दूसरी बात में अपन बात करेंगे बेटा रिलेशनशिप की। रिलेशनशिप, अगर कभी थोड़ी बहुत स्पेलिंग वगैरह गलत हो जाए तो आप देख लेना, मैं जल्दी लिख रहा हूं। अभी पिछले वाले वीडियो में था कि मैंने 6 का स्क्वायर यहां पर 12 लिख दिया था जल्दी जल्दी में, हालांकि स्क्वायर हमको मालूम 36 होगा, बट क्या होता है कि कभी कभी फ्लो में व्यक्ति गलत कर देता है, और टीचर भी एक इंसान होता है बेटा, तो उससे भी गलती हो सकती है। ठीक है, तो आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, कभी कभी ऐसा जल्दी जल्दी में हो जाता है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। ठीक है, तो रिलेशनशिप बिटवीन, है ना, क्या देखेंगे बेटा, जीरोस, है ना, जीरोस एंड कोफिशिएंट, कोफिशिएंट। ठीक है,
अपन क्या देखेंगे बेटा, रिलेशनशिप देखेंगे किसके बीच में, जीरोस एंड कोफिशिएंट के बीच में क्या देखेंगे, रिलेशनशिप देखेंगे। ठीक है, तो आज का अपना जो टॉपिक रहेगा है ना, ये रहेगा बेटा रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। ठीक है, और उसके बाद इस पर इसी में अपन जो एक्सरसाइज, ये अपनी एक्सरसाइज रहेगी बेटा 2.2 रहेगी, है ना, इसके सवाल रहेंगे और इसमें देखेंगे अपन एक्सरसाइज 2.1 के। ठीक है, फिर उसके बाद इसमें एक टॉपिक और रहेगा अपना शायद, है ना, कि हमको गिवन रहेगा बेटा क्या, जीरोस गिवन रहेंगे। क्या गिवन रहेंगे, जीरोस गिवन होंगे हमें, और हमें इसमें बनाना रहेगा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्या बनाना रहेगा बेटा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के बारे में मतलब बारे में क्या बनाना रहेगा। ठीक है ना, हमें क्या करेगा, गिवन होगा, जीरोस गिवन होंगे, है ना, जो आप सब जानते हो अल्फा बीटा गिवन होंगे हमें, है ना, अल्फा एंड बीटा गिवन होंगे, और हमें क्या बनाना रहेगा बेटा, क्या बनाना रहेगा हमें बनाना रहेगा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, तो जल्दी जल्दी से ये अपना आज का क्या है बेटा टॉपिक है, जिसमें अपन क्या डिस्कस करेंगे, ग्राफिकल मीनिंग ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है। ये 2 3 या 4 5 मिनट ज्यादा था, खत्म कर देंगे। फिर रिलेशनशिप देखेंगे बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद जो अपना टॉपिक है इसमें जीरोस गिवन होंगे और हमको क्या बनाने का आएगा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, तो आज का अपना ये टॉपिक होगा, फटाफट से इसको जल्दी जल्दी अपन क्या करते हैं, खत्म करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए, जब मैं ग्राफिकल मीनिंग ऑफ पोलिनोमियल पढ़ाऊंगा, ठीक है, क्या देख रहे हैं अपन बेटा, टॉपिक का नाम क्या है, ग्राफिकल, है ना, क्या टॉपिक का नाम है, ग्राफिकल मीनिंग, है ना। चलिए, टॉपिक का नाम क्या अपना, इस टॉपिक का नाम है ग्राफिकल, ना, ग्राफिकल मीनिंग, सही है स्पेलिंग, ग्राफिकल मीनिंग ऑफ पोलिनोमियल, ऑफ पोलिनोमियल। चलिए, तो फटाफट से कुछ ग्राफ देख लेते हैं बुक में, है ना। ठीक है, मोबाइल में भी बने हुए हैं हालांकि ग्राफ तो, ठीक है। ठीक है, चलो, तो बेटा एक काम करते हैं, सुनो, ग्राफिकल मीनिंग ऑफ पोलिनोमियल का मतलब क्या है। ठीक है, और मैंने इसमें बताया था ग्राफिकल मीनिंग ऑफ पोलिनोमियल के बाद अपन देखा था इसमें कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस निकल सकते हैं। तो जल्दी जल्दी से फटाफट मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, कुछ डायग्राम बना रहा हूं, है ना, मतलब कुछ फिगर बनाऊंगा मैं इसमें, 2 एक्सिस लेके, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस लेके, और इसमें अपन देखेंगे नंबर ऑफ जीरोस के बारे में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, और उसी का मीनिंग है ना, ग्राफिकल मीनिंग ऑफ पोलिनोमियल। बहुत ध्यान से देखिए, है ना। देखिए, मान लो मुझे यहां पर दे दिया किसी ने, एक ग्राफ बनाया बेटा मैंने, और ये लाइन जा रही है ए से। चलिए भैया, ये एक्स एक्सिस है, मान लो ये हमारा क्या है बेटा, वाई एक्सिस है। ठीक है, एक लाइन ऐसी जा रही है, ठीक है, समझना ध्यान से ना। उसके बाद चलिए, पहला ग्राफ हो गया, है ना। इसके बाद यहां पर लाइन खींच देते हैं। ठीक है, 2 4 ग्राफ डिस्कस कर लेंगे। एक ग्राफ और बना रहा हूं बेटा मैं यहां पर, ठीक है, और ये मान लो एक ये लाइन जो है, ये एक कर्व है ना। हालांकि ये पैराबोला है, इसको पैराबोला बोलते हैं यार ना, जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में जो ग्राफ बनता है पैराबोला के शेप में बनता है ना, अपवर्ड पैराबोला भी बनता है और एक डाउनवर्ड पैराबोला भी बनता है। ठीक है, चलिए एक फिगर ये बनाया अपन ने, ठीक है, यहां पर दिख जाएगा क्या, दिख जाएगा क्या, थोड़ा सा छोटा सा बना लेते हैं, यहां पर एक फिगर बना लेते हैं, है ना। और ये मान लो यहां पर जो है ऐसा एक पॉइंट पे ही इंटरसेक्ट करा। ठीक है भैया, ये एक ही पॉइंट पे टच करा ना, थोड़ा सा गंदा बना है, थोड़ा देख लेना आप सब। ठीक है, चलिए यहां पर आपको बेटा 3 फिगर दिख रहे होंगे। ठीक है, यहां पर एक लाइन दिख रही होगी, स्ट्रेट लाइन, ये लीनियर पोलिनोमियल का है ना। एक कर्व ऐसा बन रहा है और एक कर्व ऐसा बन रहा है। ठीक है, तो करना क्या है सुनिए, मैं यहां पर एक बहुत ही प्यारी सी लाइन लिखने वाला हूं नीचे, यहां पर देखो क्या करना है ना। उससे पहले काम करते हैं, सुनो, पहले मैं बोल देता हूं क्या है। अगर हमें इस ग्राफिकल मीनिंग ऑफ पोलिनोमियल में मैंने अलग अलग एक ग्राफ बनाया, हमें इसमें यह बताना है कि इस ग्राफ में कितने नंबर ऑफ जीरोस बन रहे हैं। वापस सुनिएगा, हमें इस आंखों से देख के बताना है कि इसमें कितने नंबर ऑफ जीरोस बनेंगे। अब आंखों देख के कैसे, है ना, हमारा कोई भी लाइन या कोई भी कर्व एक्स एक्सिस को, वापस मैं बोलूंगा, एक्स एक्सिस को जितनी जगह काटेगी, जितनी जगह काटेगी, एक बार वापस सुनिएगा, हमारी कोई भी लाइन हो, कोई कर्व हो, कैसे भी चले, एक्स एक्सिस को जितनी जगह काटेगी उतने नंबर ऑफ जीरोस होंगे। क्या बोला मैंने, कि कोई भी लाइन, अब देखो इस लाइन को ध्यान देखो,
ये एक्स एक्सिस को एक जगह पर क्रॉस कर रही है, बिल्कुल कर रही है सर, ये एक जगह पर क्रॉस करी, एक ही जगह पर क्रॉस कर रही है। तो बेटा इसके मैक्सिमम मैक्सिमम, ये नो नहीं लिखा है, नंबर लिखा हुआ है ना, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो, मैक्सिमम नंबर ऑफ, यह गंदा हो गया, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे बेटा, नंबर ऑफ, अरे यार नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, जीरो कितने हो जाएंगे यहां पर बेटा, यहां पर हो जाएंगे एक। क्या मेरी आपको बात समझ आ रही है? मैंने क्या बोला कि कोई भी लाइन एक्स एक्सिस को जितनी जगह पर क्रॉस करेगी उतने नंबर ऑफ जीरोस होंगे। सबको बात समझ आ गई होगी। तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे बेटा, ये एक होंगे। ठीक है, चलिए सर ये जो पैराबोला है वो एक्स एक्सिस को एक तो यहां काट रहा है और एक यहां काट रहा है, तो सर इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस होंगे बेटा 2। इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 2 होंगे। कितने होंगे बेटा, 2। चलिए इसकी बात कर लेते हैं। सर ये जो कर्व है, मतलब पैराबोला है, वो एक्स एक्सिस को एक ही पॉइंट पे क्रॉस कर रहा है। थोड़ा गंदा बना होगा पर देख लेना तुम सब। तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, तो इसके नंबर जीरोस कितने होंगे बेटा, 1 होंगे, क्योंकि एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। मेरी बात समझ आ रही है? तो यहां पर इतनी बात ध्यान रखना, कोई भी कर्व एक्स एक्सिस को जितनी जगह पर क्रॉस करेगा उतने नंबर ऑफ जीरोस होंगे। तो क्या अपन एक काम करें, मैं यहां पर एक बात लिख देता हूं, आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो अगर आपको क्या निकालना है बेटा, अगर आपको नंबर्स ऑफ जीरोस निकालना है, कितने नंबर ऑफ जीरोस निकालना है, तो मैं यहां पर एक सिंपल सी बात लिख रहा हूं, सिंपल सा, कि कोई भी लाइन हो या फिर कोई भी कर्व हो, कोई भी लाइन या कोई लाइन या कर्व, है ना, कर्व एक्स एक्सिस को, है ना, यहां पर हटा देता हूं थोड़ा सा, यहां पर ज्यादा आ गया, एक्स एक्सिस को, है ना, एक्स एक्सिस को जितनी, है ना, एक्स एक्सिस को, या ऐसा लिखें, है ना, एक्स एक्सिस को जितनी जगह काटे, जितनी जगह काटेगी, है ना, उतने नंबर ऑफ जीरोस होंगे। बहुत सिंपल सी भाषा में लिखा अपन ने, क्या लिखा, कोई भी लाइन या कोई भी कर्व एक्स एक्सिस को जितनी जगह काटेगी उतने नंबर ऑफ जीरोस होंगे। कोई, ठीक है, कोई भी लाइन एक्स एक्सिस को, कोई भी लाइन हो या कोई भी कर्व हो, एक्स एक्सिस को जितनी जगह काटेगी उतने नंबर ऑफ जीरोस होंगे। ठीक है, जैसे मैं आपको एक बात बताता हूं बेटा, इसी में जैसे मैंने यहां पर एक छोटा सा कर्व बना लिया, जैसे मैं एक ब्लैक पेन से बना देता हूं, जैसे यहां पर एक कर्व बनाया मैंने छोटा सा, कि मैंने देख बनाया ऐसा कुछ। ठीक है, अब जरा बताऊं कि यहां पर कितने काट रहे हैं, एक जगह काट रही है, दो जगह, तीन जगह काट रही 3 जगह, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने आएंगे, नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे बेटा, इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने आएंगे, 3 हो जाएंगे। ठीक है, तो आई होप ग्राफिकल मीनिंग ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब आपको समझ आ गया होगा। सिंपल सी भाषा में, कोई भी लाइन या कोई भी कर्व, है ना, पैराबोला जो भी बनता हो, एक्स एक्सिस को जितनी जगह काटेगी उतने नंबर ऑफ जीरोस होंगे। ठीक है, दैट्स इट, खत्म। इसको मैं फटाफट रब कर रहा हूं, आपको लिखना हो तो लिख लेना, वरना अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और आपके पास नोट्स पुराने होंगे इसी। ठीक है, चलिए तो फटाफट से इसको रब करते हैं, और ये वाला टॉपिक 2.1 का जो टॉपिक था वो क्या हो गया, खत्म हो गया बेटा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं, है ना। अब अगला जो टॉपिक है बेटा वो है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। ठीक है, चलो तो टॉपिक का नाम क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन, चलो आज का टॉपिक क्या है बेटा, ये वाला, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट, रिलेशनशिप बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट। ठीक है, चलिए बहुत ध्यान से इस टॉपिक को समझना, क्योंकि ये टॉपिक में थोड़ा सा टाइम लगेगा बेटा। ठीक है, तो अब इसका एक काम करते हैं, थोड़ा सा इसका मतलब तो समझते हैं कि जीरो से कोफिशिएंट के बीच में ये जो है, इसकी बात जो अपन कर रहे हैं उसके क्या मतलब है। ठीक है, तो एक काम करते हैं बेटा, पहले अपन बात करते हैं जीरोस की, कि जीरोस क्या है और कोफिशिएंट क्या आएगा। ठीक है,
तुम सब जानते हो जो हमारा जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता है, जो हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता है वो इस फॉर्म में होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस का सी, इस फॉर्म में होता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ठीक है। और हमें इसमें बेसिकली पढ़ना क्या है, रिलेशनशिप देखना जीरोस एंड कोफिशिएंट के बीच में, है ना। सर एक बात बताओ, ये जीरोस क्या है? तो एक काम करते हैं, पहले तो जीरोस के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। जीरोस क्या है, ठीक है। यहां पर हमारे जो जीरोस होंगे वो क्या होंगे, अल्फा एंड बीटा, है ना। अल्फा एंड बीटा मतलब मैं क्या करूंगा यहां पर, अल्फा एंड बीटा हमारे क्या होंगे, जीरोस होंगे बेटा, क्या होंगे, जीरोस होंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमारे इस फॉर्म में हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगा, उसका हम क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे, या उस फैक्टराइजेशन किससे करेंगे, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, और उससे निकालेंगे एक्स की दो वैल्यू, है ना। और जो एक्स की जो दो वैल्यू निकलेगी वही हमारे क्या होते हैं, जीरोस हुआ करते हैं बेटा। और उस जीरोस को डिनोट करते हैं अल्फा एंड बीटा से। किस नोट करते हैं बेटा अपन, अल्फा और बीटा, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई सर, ठीक है, अल्फा बीटा नोट कर देंगे। सर ये कोफिशिएंट क्या चीज है, कोफिशिएंट कुछ नहीं है बेटा, ये आपको जो दिख रहा ना, ये ए बी और सी, है ना। मैं लिख दूं क्या यहां पर, ये हमारे जो कोफिशिएंट क्या है, कोफिशिएंट क्या है बेटा, ये ए बी एंड सी, एबीसी जो दिख रहा है ना, इसको अपन क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट बोलते हैं, ठीक है। फिर सर इन दोनों में रिलेशनशिप कैसे निकालेंगे, तो बेटा जब भी हमें रिलेशनशिप निकालने का बोलेगा तो आपको दो बातें आपको ध्यान रखना है, क्या, एक ध्यान रखना है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन है, ये निकाल दिया अपन, जीरो, अल्फा बीटा क्या होते हैं सर, जीरोस होते हैं। सर ए और बी क्या होते, एबीसी क्या होते हैं सर, कोफिशिएंट होते हैं। अब देख लो आपको मतलब समझ आएगा रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है, जीरोस एंड कोफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशनशिप, ठीक है। जीरोस एंड कोफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशनशिप, ठीक है। तो ये दो बातें ध्यान रखोगे, एक तो ये वाला ध्यान रखना, इसको क्या बोलते हैं, सम ऑफ जीरोस, क्या बोलते हैं बेटा इसको, सम ऑफ जीरोस, ठीक है। चलिए सम ऑफ जीरोस बोलते हैं। और एक और बात ध्यान रखेंगे, अल्फा डॉट बीटा बराबर सी अपॉन ए, अल्फा डॉट बीटा बराबर सी अपॉन ए। एक और होता है, मैं उसको बाद में बताऊंगा, ट्रिपल का भी होता है, क्यूबिक का भी होता है, बट वो जाए उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है बेटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, इसका मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। क्या आपको मेरी बात समझ आ गई? रिलेशनशिप में क्या देखेंगे, तो सम ऑफ जीरोस या प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। इसको कोई कोई उल्टा भी लिखता है, ऐसा इसको ऐसा लिखता है कि कोफिशिएंट ऑफ बी, कोफिशिएंट ऑफ सॉरी कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ठीक है, ऐसा भी लिखता है कोई कोई, ठीक है। फिर क्या लिखता है, कोफिशिएंट, इसको एक और ऐसा लिखता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो मेरे हिसाब से ये ज्यादा बेटर लगता है मुझे, तो मैं इससे करवा देता हूं, और तुमको भी इसी से कर लिया करो, इतना फालतू याद करने की जरूरत नहीं है। चलिए, तो ये दो टॉपिक समझ आया कि आपको क्या पढ़ना है, रिलेशनशिप निकालना है, जीरोस, तो जीरोस का मतलब मैं आपको बता चुका हूं, कोफिशिएंट क्या होता है उसका मतलब बता चुका हूं, और ये दो बातें आप क्या करोगे, ध्यान रखोगे, ये इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव में भी कभी कभी फॉर्मूला पूछ लेता है कि सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो सर एक काम करते हैं बेटा, एक सवाल लेते हैं, है ना। टॉपिक का नाम तो लिखा हुआ है कि क्या करना अपन को, रिलेशनशिप देखना है जीरोस एंड कोफिशिएंट के बीच में। तो मैं जा रहा पूरा सवाल लिखने से अच्छा है कि मैं डायरेक्ट अपने पॉइंट पे आता हूं, ठीक है। चलो तो एक काम करते हैं, एक सवाल लेते हैं फटाफट, कहां है भैया इंपॉर्टेंट सवाल, ठीक है। एक ये सवाल लेते हैं, ठीक है। क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर, ये शायद इंपॉर्टेंट भी है ना। चलो देखो, हमें px बराबर क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x, देख ले क्या, माइनस का 2x माइनस का 8। चलिए, क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8, ठीक है। हमें क्या करना है, इसके बीच में जीरोस एंड कोफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप देखना है, ठीक है। अब आपके दिमाग में तो चल गया होगा, क्योंकि आपने स्कूल में साल भर तो पढ़ा ही है भैया कि किसको क्या करना है। तो इसका हम क्या करेंगे बेटा, फैक्टराइजेशन करेंगे, है ना। मैं ज्यादा यहां पर सवाल को डिस्कस नहीं करूंगा, मैं आपको केवल कॉन्सेप्ट क्लियर करवा रहा हूं क्या 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पहले अपन क्या करेंगे, इससे फैक्टराइजेशन करेंगे, स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म से, उसके बाद जीरोस निकालेंगे, उसके बीच में देखेंगे रिलेशनशिप। बस देखते जाओ आप तो बोर्ड पे, बस, है ना। चलो, तो फैक्टराइजेशन किससे होगा बेटा, सब जानते हो, यहां कुछ नहीं तो 1 है। पहले हम क्या करते हैं, 1 का मल्टीप्लाई 8 में करते हैं, कितना आएगा 8। फिर क्या करते हैं, इसका मल्टीप्लाई इसमें करते हैं, तो 1 का मल्टीप्लाई 8 में करेंगे तो 8, है ना। और आपको डिटेल में अच्छे से पढ़ना तो मैंने उसको पूरा वीडियो डाल रखा है, उसमें और डिटेल में देख सकते हो आप,
ठीक है, मैं एक सवाल बता देता हूं बस आपको, फिर क्या करते हैं, क्या इन दोनों नंबर को जोड़ने पर या घटाने पर ये सेंटर वाला नंबर आएगा क्या? कहीं से कहीं तक नहीं आएगा, कहीं से कहीं तक नहीं आएगा। तो हम क्या करेंगे यहां पर बेटा, सबसे पहले और कोई सा टेबल ऐसा है क्या जिसके अंदर मल्टीप्लाई करने पर 8 होता हो और जोड़ने घटाने पर 2 आता होगा? तो 4 2 जा, बच्चा ही बता देगा सर 4 2 जा 8 होते हैं। और सर एक काम करो, आप 4 में से अगर आप 2 माइनस कर दो तो आपका काम हो जाएगा, आपका काम हो जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, अभी आप इस प्लस या माइनस में मत जाओ, अभी बस अपन नॉर्मल देख रहे हैं कि 4 में से अगर 2 माइनस हो जाएगा तो 2 आ जाएगा। ठीक है, बस कुछ नहीं करना है, इस वाले को कॉपी करो और सेंटर वाली जगह पर पेस्ट कर दो। कितना आएगा? एक्स स्क्वायर माइनस कितना भैया 4 माइनस का 2 एक्स। ठीक है, मैं 2 की जगह क्या रख दिया बेटा 4 माइनस का 2 और माइनस का 8। ठीक है, अब एक काम सुनो, काम क्या, एक बात सुनो। क्या बात सुनना है? काम नहीं सुनना है, काम तो भैया हम कर ही रहे हैं भाई, है ना। एक बात सुनो, क्या करना, सुनो आपको क्या करना है बेटा। अब यहां सुनना, माइनस वाले केस में बड़ा दिक्कत वाला काम रहता है। क्या? देखो मैं यहां पर दो काम एक साथ कर रहा हूं, मैं इस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई भी कर रहा हूं, और आप सब जानते हो माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो अंदर के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। और इस एक्स का भी अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो देखो इस माइनस का 4 में करा तो 4, और इस x का 4 में करेंगे तो 4x, फिर माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करो तो अंदर का साइन चेंज, माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, और 2 का x में मल्टीप्लाई करो या x का 2 में मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 2x। आगे बात समझ में? माइनस रहेगा तो अंदर का साइन चेंज होंगे, प्लस रहेगा तो अंदर का साइन चेंज नहीं होंगे। ठीक है, माइनस का 8 ऐसा कैसा। ठीक है, चलिए फिर ऐसी ऐसी पेड़ बना लिया करो बेटा, लाइन खींच लिया करो हल्की सी पेंसिल से। अब यहां पर अपन x कॉमन लेंगे, तो x कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा x माइनस 4। हर बार ऐसा होगा कि इधर से x कॉमन आता है बट इधर से x कॉमन नहीं आता, ये फैक्टराइजेशन सीख लो बेटा क्वाड्रेटिक का। हर बार इधर से x कॉमन आएगा बट इधर से x कॉमन नहीं आएगा। चलिए सर यहां पर x कॉमन नहीं आएगा, ठीक है। अब दूसरी बात, अगर यहां प्लस है तो प्लस लिख दिया करो, माइनस है तो माइनस लिख दिया करो। प्लस रहेगा तो अंदर के साइन चेंज नहीं होंगे, माइनस रहता तो अंदर का साइन चेंज हो जाते, पर प्लस है तो अंदर का साइन चेंज नहीं होता। ठीक है सर, आपने बोला था कि इधर से कभी x कॉमन नहीं आएगा क्योंकि दोनों जगह x नहीं है। जब x कॉमन नहीं आ जाए बेटा तो आप नंबर पे आ जाओ। ठीक है सर, नंबर पे आ गए। सर यहां 2 और 8 है, क्या कोई सा ऐसा टेबल है जिसके अंदर 2 और 8 दोनों आता हो? तो आप बोलोगे सर 2 का टेबल, तो 2 का टेबल में बस हो गया, 2 1 जा 2, x ऐसा का ऐसा। 2 के टेबल में 8 कितने में आता है बेटा 4 बार में। एक और चीज ना, ये 1 लिखने की जरूरत नहीं रहती, बस समझाने लिखता हूं। फैक्टर का एक रूल और होता है कि यहां वाला और यहां वाला दोनों सेम अगर आपका बन गया, मतलब आपने जो करा है वो क्या है, सही होगा। ठीक है, चलिए तो आगे देखते हैं। अब ये और ये कॉमन निकालो बेटा, तो x माइनस का 4 कॉमन निकालेंगे तो अंदर क्या बचेगा x प्लस का 2। हाँ भैया ये बन गया हमारा क्या, ये बन गया बेटा हमारा फैक्टर। क्या बन गया हमारा फैक्टर। ठीक है, चलिए अब यहां पर आपको क्या करना है, इस px को रख देना 0, क्योंकि हमको जीरोस निकालना है। जीरोस निकालने के लिए क्या करते हैं, इसको रख देते हैं। ठीक है, तो x माइनस का 4। बेटा आपको ये तो मालूम है जीरोस का मतलब क्या होता है? जीरोस का मतलब पता ही नहीं पता है? थोड़ा सा देख लो यहां पर, जिसे में आपने 9 क्लास में पढ़ते थे, जिसे मैं आपको बोलूं x माइनस का 5, तो जीरोस का मतलब ये होता है x की कौन सी वैल्यू यहां पर पुट करें, इस x की जगह पर ऐसी कौन सी वैल्यू पुट करें जिससे मेरा px 0 बन जाए। तो आप बोलोगे सर आप x की जगह पर प्लस का 5 रख दो, तो यहां पर अगर मैं प्लस का 5 रख दूं तो 5 में से 5 गया कितना आएगा 0। समझ आ गया? x का मतलब क्या होता है, मतलब जीरोस का मतलब क्या होता है, x की वो वैल्यू जिसको रखने पर मेरा px क्या बन जाए 0 बन जाए, उसको बोलते हैं जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो यहां तो सिंपल था तो आपने बता दिया। जब मान लो कोई कठिन सवाल आ गया तो फिर कैसे करते थे, फिर हम उसमें क्या करते थे बेटा, उसमें करते थे कि px को ही 0 रखते थे 9 क्लास में, और यहां से निकाल लेते हैं x की वैल्यू, ये माइनस का जब इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। और आप देख सकते हो थोड़ी देर पहले मैंने 5 ही रखा था, 5 रखा था, और इस 5 को यहां रखोगे तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये होता है। तो सर क्या यहां भी अपन 0 रखेंगे तो x निकल जाएगी, बिल्कुल निकल जाएगी। अब आपको क्या करना है, इस x माइनस 4 को रख दो 0 के बराबर,
और एक बार x प्लस 2 को रख दो 0 के बराबर, माइनस का 4 उधर जाएगा तो काय का हो जाएगा बेटा, प्लस का हो जाएगा, और ये प्लस का उधर जाएगा तो काय का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है? बिल्कुल आ रही है सर, ठीक है। और सर यही हमारे क्या है, मैं इसको अलग मार्कर से लिखता हूं, यही हमारे क्या है बेटा, जीरो से, क्या है बेटा, जीरो से बोले तो x की वैल्यू 4 -2, और याद रखना बेटा इसी को अपन डिनोट करते हैं अल्फा और बीटा से। मैंने शुरू में बता चुका था, जो हमारे जीरोस निकलेंगे उसको डिनोट करेंगे अल्फा एंड बीटा से, ठीक है। चलिए सर इसके बाद क्या है, पिक्चर है भैया, इसके बाद क्या ध्यान रखना, सुनो। तो हमने जीरोस तो निकाल लिए बेटा, हां से जीरोस निकाल लिया। अब हमें क्या करना है, रिलेशनशिप देखना है। क्या देखना है बेटा, रिलेशनशिप भी तो देखना है भाई, रिलेशनशिप भी देखना है सर, बिल्कुल। रिलेशनशिप भी किसके बीच चेक करना है, जीरोस एंड कोफिशिएंट। अब मैंने कोफिशिएंट के बारे में पहले बता चुका था, एबीसी। तो सर एबीसी कहां मिलेगा बेटा, ये जो एक्स के साथ ये जो होता है, ये मैं आपको यहां पर लिख के बता दूं क्या, एक्स का जो तुम्हें ये दिख रहा 1, ये ए की वैल्यू है, ये बी है और ये सी है। तो एक मैं यहां लिख देता हूं ना, ए की वैल्यू हमारी यहां पर 1 है बेटा, बी की वैल्यू हमारी यहां पर -2 है, और सी की वैल्यू कितनी है बेटा, -8। ठीक है, माइनस है तो माइनस भी लेना पड़ेगा, ठीक है। इसके बारे में अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं कि एबीसी जो होते हैं वो हमारे क्या होते हैं बेटा, जीओ होते हैं, कोफिशिएंट होते हैं, ठीक है। चलिए पहला वाला चेक कर लेते हैं। पहला वाला का नाम क्या है, सम ऑफ जीरोस। देखो पहला सवाल इसलिए ध्यान से पढ़ा रहा हूं ताकि तुम्हें समझ आ जाए, बाकी उसके बाद तो हम फटाफट सवाल सोल्व करेंगे ना। सम ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b अपॉन है, ठीक है सर। सर अल्फा की वैल्यू 4 है, अल्फा की वैल्यू कितनी है, 4 है। सर बीटा की वैल्यू क्या है, -2 है, तो ब्रैकेट में रख दो -2, माइनस ऐसा का ऐसा, बी कितना है बेटा, -2, तो ये -2 अपॉन ए कितना है सर, 1 है। चलो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, 4 में से 2 गए, 2 बचेंगे, माइनस माइनस क्या होता है, +2। देखो रिलेशनशिप वेरीफाई हो गया कि नहीं हो गया, एलएचएस बराबर आरएचएस आ गया। चलिए फटाफट देखते थे दूसरा भी। दूसरा होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। इसका फॉर्मूला भी सर आपने थोड़े पहले बता चुके थे, क्या होता है, अल्फा डॉट बीटा बराबर होता है सी अपॉन ए। अल्फा कितना है, 4 है, बीटा कितना है, -2 है, सी कितना है, सी हमारे पास -8 है, और ए कितना है बेटा, 1। 4 2 जा 8, -8 ऐसा का ऐसा, चेक कर लो, आपका ये भी आंसर वेरीफाई हो गया, एलएचएस बराबर आरएचएस आ गया। हाँ भाई बताओ समझ आया कि नहीं आया ना, एक बार देख लेते कैमरा चालू है कि नहीं भाई, बिल्कुल चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है कि नहीं चल रहा है भाई, चल रहा है, चल रहा है, पूरा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है, ठीक है। हाँ सर और क्या हाल चाल है सर, तो बढ़िया, ठीक है। चलिए मिशेल सर आ गए थे यार बीच में, देख रहे थे कि सर वीडियो शूट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कर रहे हैं भाई, ठीक है। मिशेल सर को बोलना पड़ेगा यार, इंक देना पड़ेगा यार, एक बार फोन लगा देते हैं। मिशेल सर वो इंक की बोतल देना यार, इंक खत्म हो गई यार, लगाया क्या, अरे यार चलो रुको 1 मिनट, चल रहा है कैमरा, चल रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं, और चलने दो। अरे इंक खत्म हो गई थी, मैं देर से सोच रहा था कि कोई व्यक्ति आ जाए तो अच्छा है यार, वरना वीडियो छोड़ के जाना पड़ेगा फिर। दोनों में इंक डाल लेता हूँ, एक काम करता हूँ। वैसे ऐसा रहेगा तो फिर आप 10th ले लेना भले, मैं अभी देख थोड़ा सा बचा हुआ मेरा वीडियो है ना, आप 3 बजे शूट करने वाले थे ना, अब तो, हाँ बस आधा घंटे का बचा हुआ यार, आप भले देख लेना, ये लो आप कर लेना, ठीक है, थैंक यू। उधर से लगा लो सर भले ही, ऐसा रहेगा तो मैं फोन लगा लूंगा। चलो भैया इंक डल चुकी है, मार्केट में क्या, मार्कर में है ना। चलो तो बेटा फटाफट से ये रब कर देते हैं, अगला सवाल देखते हैं अपन, इंपॉर्टेंट, ठीक है। और जो मैं करवा रहा हूं उसको अच्छे से करना है घर पे, ठीक है। चलिए फटाफट देखते हैं अगला सवाल ना, 2-4 सवाल कर लेते हैं, अपना हो जाएगा काम। तो भैया अगला सवाल कर लेते हैं, कौन सा, चलिए ये एक सवाल है 2025 में भी आया था, बट ठीक है,
ये इसके अलावा दूसरा देखते हैं। चलिए एक सवाल और मिला है, इसको भी देख लेते हैं, है ना। तो क्वेश्चन है पी एक्स बराबर 6x² माइनस का 3 माइनस का 7x। ठीक है भैया, इसको देखते हैं, है ना। देखिए 6x² माइनस का 3 एंड माइनस का 7। बेटा इसमें क्या ध्यान रखना, सुनो वही सेम। सर इसमें थोड़ी सी गड़बड़ी ये है कि ये जो थोड़ा अरेंज नहीं है ना, तो अरेंज कर दो। स्क्वायर वाले के बाद क्या आता है, स्क्वायर वाले के बाद आता है सर 7x और फिर -3। चलिए तो सर पहले मन, अब कॉपी पेन जो है इधर रफ वर्क नहीं करेंगे, कॉपी पेन उठा के अपन डायरेक्ट मन से करेंगे। पहले क्या करते हैं, मैंने बताया था सर 6 का मल्टीप्लाई 3 में करते हैं, तो 6 3 जा 18, 6 18, है ना। तो 18 हो गया। तो सर 6 3 जा 18 होते हैं, और 6 और 3 को मैं जोड़ूंगा या माइनस करूंगा तो 7 आएगा क्या, कहीं से कहीं तक नहीं आएगा। अगर 6 और 3 को जोड़ेंगे तो 9 आ जाएगा, और 6 में से 3 माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा। सर 7 तो नहीं आएगा। कौन सा ऐसा टेबल है कि जिसके अंदर 18 आता हो, तो आप बोलोगे सर 9 2 जा 18, और 9 में से अगर 2 माइनस कर दे तो 7 आ जाएगा। ठीक है, और बहुत सारे बच्चों ने यहां पर ये सोच भी लिया होगा। ठीक है, तो 6x² 9x प्लस का 2x, सही बात है। ठीक है, एक काम करते हैं यार, हर बच्चों समझ नहीं आता, करके बता देख ले, बता देता हूं। ठीक है, हाँ यार, क्योंकि अपन कभी कभी जल्दी कराने चक्कर में। देखो भैया, बेटा देखो अपने क्या देखा, 9 2 जा कितने होते हैं 18, और अगर 9 में से 2 को मैं माइनस कर दूं तो 7 आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आ जाएगा 7। ठीक है, इसको कॉपी करो और यहां पर क्या कर दो, पेस्ट कर दो। ठीक है, क्या आएगा 6x², है ना, ब्रैकेट में 9 - 2x - 3। ठीक है सर। सर इसके बाद आपने बताया था कि माइनस का अंदर मल्टीप्लाई भी करना और एक्स का भी करते जाना है, तो 6x², ये हो जाएगा, माइनस का करेंगे तो 9, एक्स का 9 में करो 9x। सर माइनस का इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस का, और एक्स का 2 में करेंगे तो आएगा 2x - 3। ठीक है सर। सर इसके बाद हम क्या करते हैं, इसे पेयर बना के कॉमन लेते हैं। हाँ भाई, अब यार ना, इसके पहले सवाल में यहां पर कोई नंबर नहीं था, अब यहां पर नंबर है। चलिए तो कॉमन क्या लेंगे, सर आपने बोला था कि x तो कॉमन आएगा, बिल्कुल आएगा, x कॉमन ले लिया। चलो नंबर की बारी, यहां पर 6 है, यहां पर 9 है। क्या कोई सा ऐसा टेबल है जिसके अंदर 6 भी आता हो 9 भी आता हो, 3 का टेबल, तो 3 कॉमन ले लो। चलो भैया पढ़ो, 3 2 जा 6, 2x में से 1x बाहर निकाल लिया, 1x बचेगा। 3 3 जा 9, ये वाला x बाहर निकल गया तो कुछ नहीं बचेगा। चलिए प्लस रहेगा तो प्लस उतार दो, प्लस रहेगा तो अंदर का साइन चेंज नहीं होंगे, माइनस रहेगा तो अंदर का साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है सर, यहां से कभी भी x कॉमन नहीं आता है, तो किस पे आ जाओ अपन, नंबर पे आ जाओ। सर यहां पर 2 है, यहां पर 3 है, क्या 2 के टेबल में 3 आता है क्या, नहीं आता। 3 के टेबल में 2 आता है क्या, नहीं आता। जब ऐसी चीज जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं निकले तो क्या कॉमन आता है, वहां से 1 कॉमन आता है। और एक चीज यार ना बेटा, जब भी अपन 1 कॉमन लेते हैं तो अंदर वाले में कुछ परिवर्तन नहीं होता, वैसा का वैसा ही उतार दिया करो। ठीक है, अब देखो ये वाला सेम मिल गया, तो क्या हो जाएगा भैया, 2x माइनस का 3, और अंदर बचेगा 3x प्लस का 1। ठीक है, फिर क्या करते हैं, इसको 0 रखते हैं सर, और यहां से निकाल लेते हैं x की वैल्यू। और x की वैल्यू निकालने का क्या तरीका बताया था, एक बार क्या करो, 2x - 3 को भी 0 के बराबर, और एक बार 3x + 1 भी 0 के बराबर। माइनस का 3 उधर जाएगा तो काय का हो जाएगा, प्लस का। 2 जाएगा सामने वाले के अपोन में, तो 3/2। चलिए 3/2, प्लस का 1 हो जाएगा तो काय का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, और 3 जाएगा डिवाइड में तो -1/3। ये आगे हमारे अल्फा और बीटा की वैल्यू। ऐसा लिखना मत, बस समझाने के लिखा है बेटा हमने। ठीक है, चलो इसको कर देते हैं रफ, ये वो दिक्कत दे रहा है। ठीक है, इसको कर देते हैं रफ। ठीक है, चलिए बीच में करते हैं, लाइन खींचते हैं। चलो अब मैं वो रिलेशनशिप लिख रहा हूं, तुम लिख लेना फटाफट, मैं डायरेक्ट पॉइंट पे आ रहा हूं। सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा की वैल्यू है सर 3/2, सर बीटा की वैल्यू है -3/2, सॉरी 1/3, है ना, और बी
अब मैं बताओ बी, तुम बताओ क्या होना चाहिए तुम्हारे साथ से, है ना, लाइव नहीं चल रहा, पूछता, ठीक है, मैं बताता हूं। चलो, माइनस तो ऐसा का ऐसा, बी, सर बी की वैल्यू ये होगी 7, क्योंकि सेंटर में बी होता है, और सर ए की वैल्यू होती है फ्रंट में 6, हो गया 3 2 जा 6, ठीक है, 3 का मल्टीप्लाई करो 9, प्लस माइनस माइनस 2 1 जा 2, चलो माइनस का, अरे ये क्या हो गया भाई 7, ओ हो देखो गलत तो हो गया ना, अभी देखो ये 7 जो है माइनस का था, 7 का था माइनस का, ठीक है। अब आप लोग से ये माइनस कहां से आया बेटा, ये माइनस फॉर्मूले का है, और ये बी का था माइनस का 7, तो माइनस माइनस प्लस 7/6, और 9 में से 2 गए तो 7/6, 7/6, ठीक है। अरे यार ये बात समझ में, ठीक है सर, ये वेरीफाई हो गया। और अगला एक और बताता हूं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है सर, अल्फा डॉट बीटा बराबर सी अपॉन ए, अल्फा कितना है, अल्फा है 3/2, 3/2 इंटू बीटा कितना है बेटा माइनस का 1/3, सी कितना है, सी है ये रहा माइनस का 3, एंड ए कितना है 6, ठीक है। तो भैया मान लो आप ऐसा भी कर सकते हो, 3 का 1 में करो तो माइनस का 3, और 3 2 जा 6, काट भी सकते थे, मत काटो ना, क्या दिक्कत है, यहां भी छोड़ सकते, नहीं काटना, हमें नंबर पूरे मिलेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये वेरीफाई हो गया, आई होप आपको समझ आया होगा। फटाफट से क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, क्योंकि होता क्या है कि वीडियो ज्यादा बड़ी हो जाए तो बच्चे वन शॉट भी नहीं देखते, उनको लगता है भाई 1 घंटे का वीडियो 1.5 घंटे का है, अरे भाई 15-20 मिनट में कैसे तुम सारा सिलेबस पढ़ सकते हो, है ना, या पूरा चैप्टर पढ़ सकते हो, पॉसिबल नहीं है ना, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, है ना, अगला सवाल देखते हैं, ठीक है। चलो एक सवाल, चलो ये अगर 50 ना करवाते, चलो ये देखते हैं, एक सवाल है बेटा, px बराबर है x³ - 3, ये शायद आपको एनसीईआरटी में एग्जाम्पल मिल जाएगा, ठीक है। चलो देखो, मैं यहां पर आपको 2 तरीके बता रहा हूं, जो अच्छा लगे उससे कर लेना, ठीक है। पहले समझना, कॉन्सेप्ट समझो क्या है। जैसे यहां पर तुम सब जानते हो, अगर मान लो तुम सब जानते हो क्या, रूट लगा हुआ है, कोई पावर 2 है, तो स्क्वायर से रूट क्या हो जाता है, कैंसल, ये सबको मालूम है, स्क्वायर से रूट क्या हो जाता है, कैंसल, है ना। तो बेटा एक बात बताऊं, जिसे मेरे पास 3 लिखा हुआ है ना, और मैं इसको इक्वल करके ऐसा लिख दूं, तो कोई गलत है क्या, कोई गलत नहीं है, क्यों, क्योंकि मेथ्स का एक रूल होता है कि जो भी अपन मन से कर रहे हैं उसको सोल्व करने में वापस पहले सा बन जाना चाहिए। इसको मैं काटूंगा तो वापस से 3 बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा सर 3, तो क्या वापस पहले से बन जाएगा, मतलब जो करा वो क्या है, सही है, ठीक है। तो एक तरीका तो ये है, तो मैं यहां पर यही तरीका अपनाने वाला हूं, क्या, ठीक है, क्या, देखो मैंने यहां पर क्या करा कि इसका फैक्टराइजेशन तो अभी होगा नहीं, क्यों, क्योंकि इसमें कुछ मिसिंग है, bx वाला जो है मिसिंग है, तो मैंने क्या करा, इसके ऊपर रूट लगा के इसे स्क्वायर कर दिया, क्यों करा, ताकि a² - b² का फॉर्मूला बन सके। अब तुम सब जानते हो a² - b² का फॉर्मूला क्या होता है, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, ठीक है। चलिए, तो px बराबर क्या हो जाएगा, इसको एक बार लिख दो प्लस में और एक बार लिख दो माइनस में, आ रही बात समझ में, ठीक है। यार मार्केट डायरेक्ट क्यों चल रहा है, डायरेक्ट क्यों चल रहा है भाई, ठीक है। देखिए, तो px बराबर, है ना, फैक्टराइजेशन बन गए, तो क्या करेंगे, px को 0 रख दो, तो x प्लस का √3 और x माइनस का √3, एक बार इस वाले को भी 0 के बराबर और एक बार इस वाले को 0 के बराबर, प्लस का 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस का 3, ये पहला 0 आ गया, ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा, प्लस का हो जाएगा, एक 0 आ गया, ये अल्फा ये बीटा, ठीक है। क्या आपको इतनी बात समझ आ गई, बिल्कुल आ गई सर। दूसरा बेटा एक चीज और बता रहा हूं, जैसे अभी तो अपने ये जीरोस निकाल लिया, मैं अभी इसको करके बता रहा हूं, एक जीरोस निकालने का तरीका और बता रहा हूं, तुम समझना, इसको मैं अभी रब कर दूंगा, तुम भले इसको नोट डाउन कर लेना, ठीक है। देखो एक तरीका और होता है क्या, कि सर आप px को 0 रख दो, रख दिया 0, ठीक है, माइनस का 3 जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा, क्या मैं इसको ऐसा लिख दूं क्या, x² बराबर 3, और एक बात रखना, जब स्क्वायर उधर जाता है तो आप बोलोगे सर रूट लग जाता है, रूट लगता है बेटा,
बट हमेशा क्या रूट के साथ क्या लगता है, प्लस माइनस रूट लगता है। ये भूलना नहीं है आपको कि जब स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं किसी को? बिल्कुल नहीं है डाउट सर। जब इसको जाएगा तो क्या लग जाएगा, प्लस माइनस क्या लग जाएगा, √3 लग जाएगा। ठीक है, चलिए तो ये बात ध्यान रखना कभी भी कि जब इसको लग जाता है तो उधर क्या लगता है, प्लस माइनस √3 लगता है। ठीक है, और अब आप बोलोगे सर यहां पर आपको x की 2 वैल्यू मिलेगी, फिर तो सर एक मिलेगी प्लस में और एक मिलेगी काय में, माइनस में। और चेक कर लो बेटा यहां भी अपना क्या आया है, एक प्लस में आंसर आया और एक माइनस में आया है। ठीक है, और यही हमारे क्या है, 0 से। क्या आपको मेरी बात समझ आ गई क्या? बिल्कुल आ गई सर। तो आपको अगर ये अच्छा लग रहा है तो ये वाला कर लेना, बिल्कुल नंबर मिलेंगे। और अगर आपको ये अच्छा लग रहा है तो ये कर लेना। ठीक है, मैंने अभी बोला था अभी मेरे पास जगह ही थोड़ी कमी है तो मैं इसको रफ कर रहा हूं, आप इसको कॉपी में वीडियो को पॉज करके क्या करना, लिख लेना। ठीक है, चलिए अब इसके रिलेशनशिप निकाल ले क्या, चलिए तो रिलेशनशिप निकाल लेते हैं। तो पहले अपन निकालते हैं, अब मैं वो सम जीरोस नहीं लिख रहा हूं बेटा, डायरेक्ट लिख रहा हूं, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए। अल्फा कितना है, अल्फा कितना है, एक काम करता हूं थोड़ा सा इसके कोफिशिएंट बता देता हूं, पहले बच्चे इसमें वो कंफ्यूज होते हैं यार। बेटा एक चीज ना, इसके जो कोफिशिएंट होंगे है ना, यहां बताता हूं कि px बराबर क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस 3 दे रखा है। तो यहां पर एक ध्यान से देखें तो यहां पर एक पार्ट मिसिंग है बेटा। ठीक है, वो कौन सा पार्ट है बताता हूं, देखो ये वाला एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी। अगर आप ध्यान देखें तो आपके पास ए की वैल्यू है कितनी, 1, यहां पूछते तो 1 है। और ये वाला जो पार्ट है ना बेटा वो सी वाला पार्ट है, तो सी की वैल्यू कितनी है, -3। क्या आपको बी एक्स वाला पार्ट कहीं दिख रहा है क्या, एक्स वाला? बोलेगा सर नहीं दिख रहा है। तो एक्स के साथ में क्या होता है, बी, तो यहां बी की वैल्यू जो है ना बेटा 0 है। जो नहीं होगा वो उसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, ये बात ध्यान रखना आप सब। चलिए अल्फा कितना है, -√3। ठीक है, बीटा कितना है, √3। चलो बी कितना है, बी की वैल्यू कितनी है, 0 है। और ए कितना है, 1। √3 से √3 कैंसिल, तो 0 बराबर 0। चेक कर लो आपका आंसर वेरीफाई हो गया है। ठीक है, चलिए अब प्रोडक्ट ऑफ जीरो देख लेते हैं, अल्फा डॉट बीटा बराबर सी अपॉन ए। अल्फा कितना है, माइनस का √3, बीटा कितना है, प्लस का √3, सी कितना है, सी सर माइनस का 3 है, और ए कितना है, 1। ठीक है, √3 से √3 सब जानते हैं, √3 का √3 में करें कितना आएगा, 3 आएगा, माइनस का 3। ठीक है, ये भी आंसर क्या हो गया है अपना, वेरीफाई हो गया है। ठीक है, तो आई होप आपको यहां पर ये भी सवाल समझ में आया होगा। और बेटा आपकी बुक में एक सवाल ऐसा भी होगा, ये सॉरी 15 वाला, तो सेम टू सेम इसके ऐसा ही सवाल करना आपको। आपको लगता है तो रूट लगा के स्क्वायर करके कर लो, आपको लगता है नहीं सर हम तो क्या करेंगे इसके ऐसा करेंगे जो भी मैंने आपको बताया था यहां पर, उसके ऐसा करना तो उसके ऐसा कर लो, तो भी पूरा सेम टू सेम रहेगा। चलिए फटाफट इसको रब करते हैं और एक और टॉपिक बचा हुआ है उस पर डिस्कस कर लेते हैं अपन। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो आपको ये बात समझ आ गया बेटा? ठीक है, उसके बाद है ना मैं आपको एक बता देता हूं सवाल में, जो एक सवाल ये भी है ना, एक और करवा दूं क्या? तो देखो ये भी हो गया, ये भी हो गया। चलो एक सवाल और कर लेते हैं और एक सवाल आपको होमवर्क में बोल दूंगा, वो आप आराम से घर पे करना है। ठीक है, क्या है सवाल, मैं लिख देता हूं यहां पर, px बराबर है, ये वाला सवाल वो करवा देता हूं, फिर बाकी वो घर पे कर लेना, ऑलमोस्ट हो जाएंगे आपके। 3x स्क्वायर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, -4, 3x स्क्वायर -4। ठीक है, तो अब मैं बस आपको हल करके बता देता हूं, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो ही गया है। 4 तिया 12 और 4 में से 3 गए तो यहां पर कुछ नहीं होता था, क्या होता है, 1। तो 3x स्क्वायर है ना, -4x और प्लस का 3x कर दें। अरे भाई 4 में से 3 जाएंगे तो 1 ही तो आएगा, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, एंड -4। ठीक है, चलिए भैया, भाई नहीं आए तो कमेंट में लिखना है कि सर एक बार और समझा दो, तो दूसरा वीडियो हम बनाएंगे, वापस बनाएंगे आप सब। ठीक है, और अगर वो समझना है तो हमारी ऑफलाइन बैच भी है ना, बिल्कुल रंजित सर लाइव पढ़ाएंगे, लाइव तो बिल्कुल हाँ मतलब आंखों के सामने बिल्कुल होकर पढ़ाएंगे तो ज्यादा अच्छा समझ आएगा। तो हमारी ऑफलाइन बैचेस भी चलती है बेटा, ऑफलाइन भी ज्यादा बेटर रहता है, ऐसा नहीं है, ऑनलाइन से ज्यादा बेटर ऑफलाइन ही रहता है। ठीक है, तो ये तो आजकल लोगों ने चला दिया है ऑनलाइन, तो ठीक है हमको भी ऑनलाइन आना पड़ा, वरना सबसे बेस्ट ऑफलाइन क्लासेस होती है बेटा। ठीक है, तो जिसको भी पढ़ना है, हमारी जो
जो देवास में जो ब्रांच है डीसी क्लासेस, उसमें आप ज्वाइन करो आराम आराम से आप सब, ठीक है। और आपको वहां पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स, है ना, एसएसटी बहुत अच्छे से आपको पढ़ने को मिलेगा। वहां पर अच्छे टीचर है बेटा, पढ़ाने वाले, ठीक है। और उनकी गाइडेंस में आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी, ठीक है। और जैसे मैं मैथ्स पढ़ा रहा हूँ, जिस बच्चे को मेरे से मैथ्स पढ़ना है वो बिल्कुल आके यहाँ पर कोचिंग क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं ऑफलाइन बैचेस, ठीक है। और ऑनलाइन तो फ्री है से कोई दिक्कत नहीं है। ऑफलाइन जो बैचेस होती है उसके आपको पे करना रहता है, बाकी जो हमारा अभी यूट्यूब चैनल है वो बिल्कुल फ्री है, आराम से उस पर पढ़ो। जिस बच्चों को लगता है कि सर यूट्यूब से पढ़ सकते हैं तो यूट्यूब से भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ऐसा, ठीक है। चलिए, तो यहां से अपन एक्स कॉमन लेंगे। सर यहां पर 3 कॉमन क्यों नहीं लिया? बेटा 3 के टेबल 4 नहीं आता, 4 के टेबल 3 नहीं आता, तो नंबर कॉमन आएगा नहीं। कॉमन कब आता है? जब एक ही टेबल में दोनों नंबर आते हो, ठीक है। तो सर यहां पर आएगा बचेगा 3x माइनस का 4। सर यहां से कभी आप x कॉमन लेते नहीं हो, बिल्कुल सही बात है। प्लस रहेगा तो अंदर का साइन चेंज नहीं होंगे, ये भी हमको मालूम है सर। सर 3 के टेबल में 4 नहीं आता, 4 के टेबल 3 नहीं आता, तो क्या कॉमन निकाले? 1। यहां पर जब भी कुछ भी कॉमन नहीं आएगा तो हमेशा क्या कॉमन लेते हैं? 1। और जब 1 कॉमन लेते हैं तो अंदर कुछ परिवर्तन नहीं होता है, तो 3x माइनस 4। और चेक कर लो ये दोनों सेम है, ठीक है। चलिए 3x माइनस का 4, अंदर क्या बचेगा? x प्लस का 1। इसको 0 के बराबर रखेंगे तो ये हो जाएगा एक बार ये वाला 0 के बराबर और एक बार ये वाला 0 के बराबर। चलिए माइनस का 4 उधर जाएगा तो काय का हो जाएगा? प्लस का, और 3 जाएगा सामने वाले के अपोन में, ठीक है। ये आ गया। प्लस का उधर जाएगा तो काय का हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। ये हमारे आ गए, हमारे क्या, इसको बोलते हैं जीरोस। हाँ एक चीज तो मैं बताना भूल गया, क्या? अगर एग्जाम में आपको ये बोले फाइंड द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो बेटा आप यहीं पर करके छोड़ के आंसर लिख देना, खत्म। अगर आपको रिलेशनशिप निकालने का बोले तब जाके आपको आगे बढ़ना है, वरना यहीं पर खत्म कर देना है, ठीक है। चलिए रिलेशनशिप निकाल लेता फटाफट। अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए। चलिए अल्फा कितना है? 4/3। बीटा कितना है? माइनस का 1, ब्रैकेट में लिख दो। सर ये वाला माइनस ऐसा कैसा? बी। चलिए ये ए, ये बी, ये सी, तो बी क्या है? माइनस का 1 है, तो माइनस का 1। ए कितना है? ए हमारा 3 है, यहां लिख दो 3। सर एलसीएम कितना आएगा? 3, है ना बेटा, ऐसे नीचे कुछ नहीं तो 1 मान सकते हैं। 3 1 जा 3, 1 पैदा कर दो। प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। 3 1 जा 3, माइनस माइनस प्लस तो 1/3। 4 में से 3 गया, 1 तो 1/3 और 1/3। ये आगे हमारा रिलेशनशिप वेरीफाई हो गया। एक और बचा है प्रोडक्ट ऑफ जीरो। देखो मैं यहां लिखता नहीं हूं, मैंने आपको पहले बता दिया, यहां पर आपको ऐसा लिखना है बेटा कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, मैंने, है ना, वो तो वन शॉट है इसलिए मैं फटाफट इसमें कर रहा हूं। तो अल्फा डॉट बीटा बराबर सी अपॉन ए। अल्फा कितना है भैया? 4/3। बीटा कितना भैया? माइनस का 1। सी कितना है? सी 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 4 माइनस का, और ए कितना है? 3, ठीक है। 4 1 जा 4, माइनस का 4/3, 4/3 माइनस का। चलिए क्वेश्चन हो गया खत्म, ठीक है। फिर मैंने याद करो शुरू में आपको जब बताया था, आज के टॉपिक में एक और बताया था कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है जहां हमें क्या होगा? सम ऑफ जीरोस एंड सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखेगा, या ऐसा बोले कि हमें जीरोस दे रखेगा। क्या दे रखेगा बेटा? हमें जीरोस दे रखेगा, ठीक है। चलिए वो एक सवाल लिख लेते हैं, ठीक है। तो अपन एक काम करते हैं, डायरेक्ट उस सवाल पे आते हैं बेटा, है ना। तो बेटा ये इस टाइप का सवाल आपको करवा दिए मैंने, और अगर कुछ पढ़ना हो तो आप कमेंट में डाल देना, उसको सवाल का वीडियो बना देंगे, ठीक है। मेरे हिसाब से हो गए। और एक चीज और तुम्हें बताता हूं, ये सवाल भी आप थोड़ा सा घर पर एक बार कर लेना, है ना। ये एनसीईआरटी का ही सवाल है, ये वाला, ये आपके होमवर्क में रहेगा। x² माइनस प्लस का 7x प्लस का 10, ये भी एक इंपॉर्टेंट है, आईएमपी क्वेश्चन है। इसको भी आप सब घर पे कर लेंगे, या आपको शायद एग्जांपल में मिल जाएगा एनसीईआरटी में, है ना। राइट हैंड साइड पेज पर होगा या लेफ्ट साइड पे देख लेना तुम सब, ठीक है। चलो ये हो गया अपना, ठीक है। ये शायद लेफ्ट हैंड पेज पे ही होगा शायद, है ना, देख लेना। चलो अब एक काम करते हैं, जो अपना टॉपिक था एक सवाल लिखते हैं उसमें से, है ना। ठीक है भैया, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन में लिख देता हूं पूरा कैसे आएगा। देखो ऐसा बोलेगा,
find the find the find the quadratic polynomial, है ना, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, द सम, है ना, सम ही है बस, एंड प्रोडक्ट ऑफ whose zero product zeros are -3 and 2। बहुत ही प्यारा और सुंदर सा क्वेश्चन है, ठीक है। चैनल तो अपना है सही, सुंदर सा क्वेश्चन भी है, ठीक है। क्या करना है बेटा, सुनो, हमें इसमें क्या करना है बेटा, मैं आपको डायरेक्ट सवाल करवाता हूं। क्या है जिस चीज, इसको करने के दो तरीके भी हैं, बट सबसे अच्छा है फॉर्मूले वाला। और मैं आपको यही राय दूंगा कि आप सब क्या करो, फॉर्मूले याद कर लो। फॉर्मूले याद कर लोगे तो ज्यादा बेटर है। क्या है, सुनो, सॉल्यूशन डालो और पहले लिख लो कि आपके पास क्या गिवन है। हमें सम ऑफ जीरोस गिवन है, सम पहले नंबर पे, तो सम क्या है, -3। तो हमें जो गिवन है यहां पर, वो गिवन है सम ऑफ जीरोस, बोले तो अल्फा प्लस बीटा गिवन है, बोले तो -3। और एक प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है, बोले तो 2, बोले तो अल्फा डॉट बीटा बराबर गिवन है 2। क्या आपको मेरी ये बात समझ आ गई? बिल्कुल सर। अब करना क्या है बेटा, सुनो, अगर हमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाना है तो उसका फॉर्मूला है के, ब्रैकेट में के लिखना मत भूलना, ठीक है। देखो, के अगर आप हटा भी दो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ बच्चे बोलते हैं सर के लेना जरूरी है, नहीं, ऐसा जरूरी नहीं के लेना ही है। हटा भी दो तो कोई दिक्कत नहीं है, जो बचा उस कोई भी हमारी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगी, बट लिख दो तो ज्यादा अच्छा है। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा डॉट बीटा, इस वाले फॉर्मूले को आपको याद रखना है। क्या करना है बेटा, याद रखना है। मैं तो अब आपको ये बोलूंगा, इसको अगर आप याद रख लो तो मजे आ जाएगा, क्योंकि अगर क्वेश्चन आ गया ये वाला तो सबसे ज्यादा अच्छा क्वेश्चन यही होते हैं, ठीक है। अब आप बोलो सर कैसे, देखो आगे वीडियो में, तुम देखो के लिखा, तुम क्या देखो, मैं बताओ, के लिखा, एक्स स्क्वायर लिखा, अल्फा प्लस बीटा कितना है, -3, तो -3 रख दिया ब्रैकेट में एक्स, और अल्फा डॉट बीटा कितना है 2, बिल्कुल सर। और बेटा क्या करना लास्ट में, सुनो, अगर इसके नीचे कोई नंबर नहीं है तो तुम क्या करना, इस के को जान दो भाड़ में, फेंक दो, मार डालो, कुछ भी कर दो, और जो बचा हुआ है वही लिख दो। तो माइनस माइनस प्लस 3x प्लस का 2, और यही हमारी क्या है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, और यही हमारा क्या है, आंसर है। यही हमारा क्या है बेटा, आंसर है, ठीक है। देख लेते हैं x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ठीक है। क्या आपको मेरी बात समझ आ गई, मैं क्या कहना चाह रहा हूं? बिल्कुल, ठीक है। चलिए सर, टाइम खराब किए बिना अपन एक काम करते हैं, और 2-3 सवाल कर ले क्या? बिल्कुल कर लेते हैं बेटा। तो इसको रफ कर देते हैं, और इस सवाल में इसको रफ कर देते हैं, इसको रफ कर देते हैं, और इसको रफ कर देते हैं, ठीक है। अब एक सवाल लेता हूं मैं यहां पर बेटा, 1/4, एक 1/4 है, एनसीईआरटी में दिख जाएगा आपको, और एक है -1, ये भी कर लेते हैं भाई। मैंने बोला ना, कोई सा भी क्वेश्चन आए, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है तो आप कोई सा भी सवाल कर दोगे, ठीक है। अब इसको देखो क्या करना है सर, सम की वैल्यू है 1/4 और प्रोडक्ट की वैल्यू है -1, ठीक है। क्या करना है सर, समझ आ गया, अभी आपने बताया था एक्स स्क्वायर ऐसा का ऐसा, अल्फा प्लस बीटा कितना है 1/4x, और अल्फा डॉट बीटा कितना है -1। देखो ब्रैकेट का ध्यान रखा करो बेटा, जैसे कोई माइनस में वैल्यू हो ना तो ब्रैकेट में लिखा करो, क्योंकि इससे क्या होता है, गलत नहीं होता है, ठीक है। चलिए सर, अब करना क्या है, अब सुनो क्या करना है, क्या करना है, सुनो, एक स्टेप और कर देते पहले, फिर मैं क्या बताऊं आपको क्या करना है। माइनस का 1/4x प्लस माइनस -1, कुछ बच्चे चाहे तो इतना लिख दोगे तो भी सही है, कोई गलत नहीं है। सर के नहीं लेते हैं तो भी दिक्कत नहीं है, सब सही है, ठीक है। बट आपके अगर एनसीईआरटी जैसा अगर बिल्कुल आंसर लाना है, या कोई से क्वेश्चन आंसर लाना है, तो मैं बताता हूं क्या करना है। आप इस 4 को कॉमन ले लो। क्या ले लो बेटा, कॉमन। क्या बोला मैंने, 4 को नीचे से कॉमन ले लो। कॉमन लिया, अब देखो क्या करना है,
अगर 4 इसके नीचे, कोमल मैं बता रहा हूं है ना, तो जिसके नीचे 4 है उस जगह को छोड़कर, उस जगह को छोड़कर उस 4 का मल्टीप्लाई यहां भी कर दो, यहां भी कर दो, क्या आएगा 4x स्क्वायर माइनस का x, क्योंकि नीचे 4 तो बाहर निकाल लिया अपन ने, और ये 4 यहां भी आ जाएगा तो माइनस का 4। आगे बात समझ में। और लास्ट में आंसर कैसे लिखोगे, ये वाले को छोड़कर k अपन 4। देखो एक चीज बता, अब बोलोगे सर k का मतलब क्या है, बेटा k वहां पर कांस्टेंट है, हो सकता है कि k की वैल्यू 4 रही हो और 4 से 4 कैंसिल हो गया हो तो यहां कुछ नहीं बचेगा, तो ये बचेगा, समझ रहे हो ना, इसलिए वहां पर k और 4 को लेते नहीं है बेटा, ठीक है। चलो इससे क्या बचेगा 4x स्क्वायर माइनस x माइनस का 4, यही आपका क्या है आंसर है, ठीक है। आगे बात समझ में बेटा, बिल्कुल सर, तो बिल्कुल सही होगा यहां पर, ठीक है। तो ये अपना आंसर आ गया, ठीक है। और एक दो सवाल देख लेते हैं, और एक दो सवाल देख ले क्या, बिल्कुल देख लेते हैं। 4x स्क्वायर माइनस 4, ठीक है। चलिए एक सवाल और देख लेते हैं बेटा, ठीक है। तो सर क्या करोगे अगले बार, सही, इसको रफ, इसको रफ, इसको रफ और इसको भी रफ कर दो, ठीक है। चलो अब एक सवाल और देख लेते हैं, कौन सा कर रहा हूं, तुम ही बोलो कौन सा करवाएं। तो सर आप एक काम करो, सर ये रूट वाले पे करवा दो, √2 और 1, ये 1/3, ये भी दिक्कत आती है, कर देते हैं √2 और 1/3, आप बस बोलो सब करवा देंगे, और सबका बोलना मत, है ना, ये वन शॉट है, इसमें वो थोड़े बहुत सवाल करवा देते हैं। अब देखते जाओ बस तुम, एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा कितना है √2, अल्फा बीटा कितना है √2, ठीक है। पता नहीं किसका फोन है यार, बाद में उठाएंगे। एक्स प्लस अल्फा डॉट बीटा कितना है, ठीक, ठीक है। चलो ये हो गया बेटा। अब क्या करना है, सुनो सर, हमको मालूम है क्या करेंगे, नीचे से 3 को मलेंगे, जिसके नीचे नंबर होगा उसको छोड़कर इस 3 का मल्टीप्लाई यहां भी कर दो और यहां भी कर दो, तो नीचे से 3 कॉमन ले लिया, क्या बचेगा बेटा 3 का मल्टीप्लाई यहां भी, 3 का मल्टीप्लाई यहां भी, और यहां पर 3 का मल्टीप्लाई होगा क्या, नहीं होगा क्योंकि नीचे 3 है। चलिए उसके बाद, उसके बाद क्या होगा, यहां पर जो बचा हुआ है वही हमारा क्या है बेटा आंसर है। चलिए क्या आपको मेरी बात समझ आ गई क्या, ठीक है, यही हमारा क्या है आंसर है, ठीक है। चेक कर लेगा इसका आंसर सही होगा, बट चेक करना जरा अच्छा था, वरना बच्चे बाहर बोलते हैं सर आपने तो ये गलती कर दी थी, सर आपने तो ये गलती कर दी थी, बच्चे खतरनाक होते हैं भाई। 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1 बिल्कुल सही है, ठीक है। और कौन सा बता दो क्या, एक लास्ट बता देगा कौन सा भी, सर ये माइनस का 1/4 और प्लस का 1/4 वाला बता दीजिए, ठीक है। चलिए इसको बता देते हैं, ये रफ, ये रफ, सर ये भी रफ, ये भी रफ, ये भी रफ, ये भी रफ। चलिए तो सर यहां पर एक तो है माइनस का 1/4 और एक है बेटा प्लस का 1/4, तो माइनस का 1/4 प्लस का 1/4, ठीक है। फटाफट देखते जाओ जल्दी से, एक्स स्क्वायर माइनस का 1/4, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस एक्स, अल्फा डॉट बीटा कितना है 1/4, ठीक है। तो px बराबर हो जाएगा k, नीचे से 4 कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस, देखो अब 4 यहां भी है, तो इन दोनों को छोड़कर कहां बचा हुआ 4, यहां बचा तो यहां मल्टीप्लाई कर देंगे, तो x, तो 4 का मल्टीप्लाई यहां कर दिया, x ऐसा का ऐसा, 1 भी ऐसा का ऐसा। चलिए तो आंसर कितना हो जाएगा बेटा px बराबर 4x स्क्वायर प्लस का x प्लस का 1, ठीक है। चलिए जल्दी से सारे बच्चे नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। दिल का दरिया बह ही गया, कहाँ है भाई सवाल, ये कोई गलत तो नहीं कर दिया भाई। पांचवा 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस, ठीक है बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए तो फटाफट इसको रफ करते हैं, और एक दो सवाल देख जो बचा हुआ है उसको एक्स्ट्रा देख लेते हैं बेटा, ठीक है। ठीक है, चलो एक सवाल और देख लो बेटा यहां पर, ठीक है, लिख देता हूं यहां पर। देखो हमें एक क्वेश्चन दे रखा है, लिख देता हूं, फाइंड द, बस इसमें थोड़ा टाइम खराब होता है यार, फाइंड
क्यूबिक पोलिनोमियल विथ द सम फिर कोमा लगा के लिखा हुआ है सम ऑफ द प्रोडक्ट है ना ऑफ इट्स जीरोस टेकन टू एट अ टाइम। ठीक है, और उसके बाद बोला है एंड देखो इसमें थोड़ा टाइम खराब होता है, अगर अपने पास स्मार्ट बोर्ड होता तो पहले से मैं बना के रखता सब चीज। प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस है ना एस 2 -7 एंड -14 है ना। हमें क्या बनाना है बेटा, एक क्यूबिक पोलिनोमियल बनाना है, जिसमें कुछ जीरोस आपको दे रखे। क्या बोला है, क्यूबिक पोलिनोमियल जिसका सम दे रखा है, एक तो सम दे रखा है एंड सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, मतलब जीरोस का प्रोडक्ट का सम अल्फा बीटा गामा। देखो एक चीज ना, क्यूबिक में हमारे कितने जीरोस होते हैं, तीन जीरो निकलते हैं। तुमको मालूम मैक्सिमम कितने जीरो निकलेंगे, 3। तो 3 वैल्यू जीरो निकलेंगे, तो एक को अल्फा बीटा क्वालिटी के लिए तो होता है और क्यूबिक के लिए गामा भी आ जाता है बेटा। ठीक है, और एक कुछ लास्ट में क्या बोला है बेटा, लास्ट में है ना इट्स जीरोस एंड टेकन आउट टू ए टाइम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखा है ये सब 2 -7। ठीक है, तो देखो क्या क्या है इसमें दे रखा अपन को। तो हमारे सॉल्यूशन डालो। हम देखो सबसे पहले तो एक चीज ध्यान रखना, क्यूबिक पोलिनोमियल जो होता है बेटा उसका जो जनरल फॉर्म होता है वो इस फॉर्म में होता है, एक्स क्यूब प्लस का बी एक्स स्क्वायर प्लस का सी एक्स प्लस का डी, एक ये होता है। और इसके जो बेटा हमारे जो जीरोस होते हैं इसमें वो आपके होंगे अल्फा बीटा एंड गामा। ठीक है, ये भूलना मत। ठीक है, अब यहां पर मतलब क्या है सुनो, हमें क्या बोला है, क्वाड्रेटिक क्यूबिक ये निकालना है जिसके अंदर हमें दे रखा है सम दे रखा है। क्या दे रखा है, सम। हमें अगर ये वाला फॉर्म बनाना है तो हमें चाहिए ए बी और सी और डी की। चलो सम की बात करते हैं पहले तो। सम की देखो, सम का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर सी, गामा बराबर कितना दे रखा है 2 दे रखा है। और इसका फॉर्मूला होता है -b अपॉन ए, है ना। अब इस b माइनस को अपन इधर ट्रांसफर कर सकते हैं, तो b की वैल्यू क्या होगी -2। इसमें लिखा हुआ नहीं है बट एक चीज रखना, यहाँ इसके नीचे कुछ है तो 1 मान लो। फिर क्या होता है बेटा, अगला क्या दे रखा है, प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस है ना, सम ऑफ है ना प्रोडक्ट। तो सम ऑफ इसका क्या मतलब क्या है कि अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, इसका कितना दे रखा है -7, तो -7। इसका फॉर्मूला होता है C अपॉन ए। सर नीचे कुछ नहीं तो 1 मान ले, बिल्कुल मान लो। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा पर गामा क्या होता है -b अपॉन ए। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 2 है ना। प्रोडक्ट क्या दे रखा है बेटा, जीरोस के प्रोडक्ट का सम कितना दे रखा है, ये दे रखा है, कितना दे रखा है 7। इसके नीचे कुछ 1 मान लो तो C की वैल्यू -7। और एक दे रखा है प्रोडक्ट दे रखा है, बोले तो अल्फा डॉट बीटा डॉट गामा बराबर शायद डी अपॉन ए होता है माइनस का, तो डी अपॉन ए। तो एक काम करते हैं, पहले देख लेते हैं इसकी वैल्यू क्या दे रखी है, -14। ठीक है, इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या मान लो 1 मान लो, तो कितना आएगा -d अपॉन ए। क्या दे रखा है, -d अपॉन ए। ठीक है बेटा, चलो क्या दे रखा है, -d अपॉन ए। चलिए कोई डाउट है यहां पर, तो यहां पर आप देख लेना माइनस माइनस कैंसिल। तो बताओ क्या होगा, तो सर ढूंढते हैं, सुनो ध्यान से रखना बेटा, यहां पर ए की वैल्यू क्या 1, बी का दिख रहा है सर ये रहा बी, यहां पर ये प्लस में है, इसको इधर थोड़ा ट्रांसफर कर दो तो बी की वैल्यू -2। सर सी कितना आएगा, देखो बेटा सी के सामने क्या है 7, माइनस का है तो माइनस का 7। सर डी की वैल्यू क्या होगी, डी की, सर डी की होगी बेटा ये देखो डी के सामने क्या है 14 है, तो माइनस माइनस क्या प्लस, तो 14। और इस ए बी सी डी की वैल्यू रख दो इस वाले में, तो सर क्या हो जाएगा px बराबर बेटा a की वैल्यू 1, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है। b की वैल्यू क्या है -2, तो -2x स्क्वायर। सर c कितना है -7, तो 7x, और d कितना है 14 है प्लस का 14, d कितना है प्लस का 14।
आई होप आपको क्यूबिक पोलिनोमियल बनाने आ गया होगा। देख लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। एक्स क्यूब माइनस का 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 14। सारे बच्चे इसको वीडियो को पॉज करके नोट डाउन करेंगे, जल्दी से नोट डाउन करो फटाफट, ठीक है। एक मिनट देख लेते हैं, वीडियो चल तो रहा है भैया, बिल्कुल चल रहा है, ठीक है। चलिए, है ना, फटाफट से इसको नोट डाउन कर लिया होगा। अब करते हैं एक क्वेश्चन और देखते हैं फटाफट। 1 घंटे में 1 शॉट पूरा कंप्लीट हो ही जाएगा, एक हेड थोड़ा वो ज्यादा जाएगा, ठीक है। चलो, एक कुछ क्वेश्चन है बेटा एक्स्ट्रा जो मैं आपको करवा देता हूं, है ना। देखो क्या है, मैं टिक लगा रखे हैं यहाँ पर, है ना। ये एक सवाल कर लेते हैं, सीबीएसई बोर्ड में 2011 में आया था, इसको देख लेते हैं एक बार। क्या क्वेश्चन है, बोला है कि इफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरो ऑफ पोलिनोमियल क्या दे रखा है बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस का 6x माइनस का 4 इज 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू क्या करनी है हमें बेटा, इसमें फाइंड करनी है। ए की वैल्यू हमें क्या करनी है, इसमें फाइंड करनी है, ठीक है। चलो देख रहे हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरो हमें दे रखा है, ठीक है। चलो करते हैं इसमें, देखो सुनना 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 बेटा, ठीक है। क्या बोला है, द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस और पोलिनोमियल, एक पोलिनोमियल दे रखा है तो पहले पोलिनोमियल लिख लो पहले। तो क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस का 6x माइनस 4, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो पोलिनोमियल का प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना दे रखा है, 4 दे रखा है। हम सब जानते हैं कि अल्फा डॉट बीटा बराबर होता है सी अपॉन ए, बिल्कुल। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना दे रखा है हमें, 4, तो यहां पर रख दूंगा मैं 4, ठीक है बेटा, ठीक है। सी की वैल्यू कहां निकलेगी, ये ए की वैल्यू, ये बी की वैल्यू, सी की वैल्यू। सी की वैल्यू कितनी है, -4, तो ये रखा माइनस का 4। और ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू सर ए ही है, ठीक है। इस ए का मल्टीप्लाई इसमें कर दूं तो 4a बराबर -4, 4 जाएगा सामने वाले के अपोन में, तो 4 से 4 कैंसिल, तो a की वैल्यू -1 आना चाहिए आंसर। देखते हैं, नहीं गलत आ रहा है, कुछ गलत लिख दिया क्या भाई, प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना, प्रोडक्ट ऑफ जीरो की सम ऑफ जीरो दे रखा भाई, प्रोडक्ट ऑफ जीरो दे रखा है, सही तो है, कोई गलत लिख दिया, अरे यार, ठीक है, चलेगा चलेगा, बिल्कुल सही है ना। एक्चुअल में क्या था, ये जो 6x है यहां पर भी 6 था और मैंने लिख दिया वहां पर 4, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सवाल तो कैसे भी सीबीएसई बोर्ड में चेंज करके आ सकता है, ठीक है। तो क्या होता है, सी अपॉन ए होता है, तो सी अपॉन ए था, सी कितना था, 4 था, बिल्कुल सही है बेटा, ये भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, नंबर चेंज करते हैं, आ सकते हैं सीबीएसई बोर्ड में तो कैसे भी नंबर आ जाता है चेंज करके, ठीक है। तो बेटा अभी अपना 1 शॉट जो हो गया बेटा अपना खत्म हो गया है और उसमें कुछ बचा नहीं है, ठीक है। तो ये अपना आज का जो पोलिनोमियल का जो था, गन शॉट बोलते हैं इसको, बंदो, है ना। तो ये पूरा खत्म हो गया बेटा, ठीक है। आपको यहाँ पर कोई भी अगर प्रॉब्लम हो तो बिल्कुल कमेंट करिए बेटा, कुछ अगर डाउट लगता है सवाल में तो बिल्कुल कमेंट करिए, ठीक है। और ऐसे ही वीडियो अपन लाते रहेंगे यहाँ पर, है ना। मैं कोशिश करूंगा कि क्लास 10th के बच्चों के लिए ये जो जितने 14 चैप्टर है उसके सारे वीडियो बनाने की कोशिश करूं मैं, है ना। और मैं कोशिश करूंगा कि बन जाए, है ना। और अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ बच्चे अगर ऐसा बोलते हैं कि सर हमें ये वाला वीडियो पहले आना चाहिए, तो मैं उसका वीडियो का 1 शॉट बना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप इस वीडियो को पूरा देखें, संयम देखें और आराम से कॉपी पेन लेके बैठे बेटा, ठीक है। मैंने यहाँ पर सारे आपको टॉपिक करवा दिए हैं, ठीक है। आराम से कॉपी पेन लेके बैठे, और मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपकी बोर्ड एग्जाम बहुत ही प्यारी जाएगी अगर वीडियो देख लोगे तो, ठीक है। सारे कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर हो गए होंगे आपके, अगर अच्छे से पढ़ोगे तो, वरना कोई बात नहीं, ठीक है। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में, अपन नेक्स्ट चैप्टर के साथ में। कौन सा चैप्टर आएगा वो देखते हैं, डिसाइड करते हैं, बट जो भी आएगा आपको पता चल जाएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जैसे आपका प्यार बना रहे, आप हमारे चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें बेटा, अच्छा लगता है शेयर करना आपको, ठीक है। और उनको अच्छा लगता है तो वो बोले दूसरों को शेयर करें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ में। थैंक यू।